नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी 50 की हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार, और आज बाज़ार में कैसा रहा, हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे। कौन से स्टॉक आज ऊपर थे, कौन से स्टॉक आप नीचे थे, किस में आप पोजीशन बना के स्विंग ट्रेडिंग करके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। कहाँ पे आपका प्रॉफिट हो सकता है, कॉल को बाई करके, पुट को बाई करके, जहाँ कॉल और पुट को सेलिंग करके, कहाँ पे दोस्तों आपका प्रॉफिट हो सकता है, पूरा हम एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी बैंक का मंडे को क्या रह सकता है लेवल, ये हम एक टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। और इस वीक की जो एक्सपायरी आएगी नवंबर की, वो कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, और नवंबर मंथ मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। मार्केट कुछ 2 दिन पहले गिर गई थी, तो मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आया, तो क्या आज मार्केट कंटिन्यू रिवर्सल कर पाएगी कि जहाँ मार्केट फिर से थोड़ी क्रैश हो सकती है। डॉ जोन जैसे गिरा, नैस्डैक गिरा, तो क्या हमारे बाज़ार भी गिर सकते हैं। यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई है, तो बल्कि इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स जो हमारे मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे फेवर में है कि हमारे अगेंस्ट है, ये भी हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। आपको दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। आज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं 2 स्टॉक भी लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी आप अपना पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे शेयर हैं जिसमें आप देखोगे कभी भी किसी का भी लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। बस आपको प्रॉफिट लेना आना चाहिए। दोस्तों आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। आज तक इन शेयरों ने कभी किसी का लॉस नहीं किया, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको बता सकता हूं। दोस्तों एक आज आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं साथ ही, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो, अभी आपने मार्केट में एंट्री की है, तो सबसे पहले आप, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो आपको एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ये बहुत ही रिस्की होती है, इसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, पैसा आपका बिल्कुल जीरो हो सकता है। लेकिन जब भी आप कहीं पे देखोगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ऐसे ट्रेडिंग की वीडियो दिखाते हैं, आपको सामने देखेंगी कि एक ही दिन में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी कभार होता है, कभी कितने साल, 2 साल, 5 साल में कभी एक बार ऐसा होता है। वो किसके साथ होगा, किसका होगा पैसा, वो तो पता नहीं। लेकिन जो सेबी ने डाटा निकाला उसमें से अगर आप देखोगे तो 10 में से 9 लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों जो टेक्निकल डाटा बोल रहा है वो कह रहा है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, तो फिर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो दोस्तों जो 9 में से एक बंदा, 10 में से जो एक बंदा जो प्रॉफिट कर रहा है, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आप और हम ये सब नहीं कर सकते, तो इसलिए आप और हम अपना लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में ना उठाएं। अगर आप ऑप्शन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, अपना वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको हमेशा 2 तरीक़ों से आपका पैसा बन सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके और चाहे स्विंग ट्रेडिंग करके। कैश में काम करिए, कहीं कैश में अगर आप काम करोगे तो मान लीजिए कोई जो भी स्टॉक आपने बाई कर लिया, ऊपर की प्राइस के ऊपर भी अगर आप उसको बाई कर लोगे तो कंपनी अच्छी होगी, तो आप उसमें मंथली जैसे जैसे आपकी सैलरी आती रहेगी, उसमें से जितना आप सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उसमें एसआईपी करते रहेंगे स्टॉक में, तो आपका एवरेज प्राइस बनता रहेगा। जैसे स्टॉक में रिवर्सल आएगा, स्टॉक फिर से मूव करेगा, तो आपके अगर पहले प्राइस के ऊपर भी आ गया जिसके ऊपर आपने नीचे तक एवरेज की होगी, तो आपको तो भी अच्छा प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जो अच्छी कंपनी होती हैं वो हर क्वार्टर में अपने रिज़ल्ट के बाद कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड में देती है, तो डिविडेंड से भी आपका थोड़ा जो प्रॉफिट बनता रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारे स्टॉक मैंने ऐसे कैलकुलेशन के साथ वीडियो में डाले थे, पहली मेरी काफ़ी वीडियो जो मैंने आपको डाली अपलोड की हुई है, कि 1 लाख रुपए का 1 करोड़, 10 करोड़,
मतलब कि एक का तो 40 करोड़ रुपया भी बना था, 1 लाख रुपए का। ऐसी ऐसी कंपनियां भी मैंने कवर की है अपनी वीडियोस में। तो वो कैसे बनता? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जिन लोगों में इतना पेशेंस होता है कि वो एक बार स्टॉक को जब बाई कर लेते हैं तो फिर वो चाहे ऊपर जाए, फिर ऊपर आने के बाद उनके प्राइस से भी नीचे चला जाता है तो भी वो होल्ड करके बैठे रहते हैं, तो उनका तो पैसा फिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों मैं छोटे छोटे आपको टिप्स दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी कई बार एक बार ऐसा होता है कि जो अच्छे शेयर होते हैं जो आप स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे होते हो, आप थोड़ा सा प्रॉफिट आप उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो आप जैसे उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, तो उसके बाद तो कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि वो शेयर फिर नीचे आपके प्राइस से भी नीचे आ जाते हैं, तो आप उसको फिर से बाई करके फिर जब ऊपर जाए तो ऐसे आप बार बार उसको बाई सेल करके आप उसमें काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो वो स्टॉक आपके पास होता है तो वो आप जैसे उसको सेल कर देते हो तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे आता ही नहीं है। तो फिर आपको कई बार पछतावा भी होता है कि मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया लेकिन अब स्टॉक तो बहुत ऊपर चला गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, मेरे पास 600 शेयर थे टाटा मोटर के। तो टाटा मोटर का जो मेरा प्राइस था, आप देखोगे 4-5 महीने पहले जब फरवरी मंथ की बात करें, जनवरी फरवरी में, तो लगभग जो 375 तक भी आ गया था टाटा मोटर, काफ़ी नीचे आ गया। उसके बाद जब इसके रिजल्ट्स आए तो कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी देर से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, तो ये कंपनी फिर प्रॉफिट में आ गई। उसके बाद फिर कंपनी में अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो कंपनी में अच्छा मूवमेंट आया तो शेयर इसका काफ़ी ऊपर चला गया। तो मैंने 395 के प्राइस के ऊपर मेरे पास 600 शेयर था, तो मैंने वही स्विंग ट्रेडिंग का फार्मूला लगाया कि जैसे 425 आया, 420 आया, तो मुझे लगा 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने 600 शेयर को जैसे बेच दिया तो लगभग 15,000 का प्रॉफिट। तो मैं 15,000 प्रॉफिट में, ठीक है कि मेरा 15,000 प्रॉफिट हो गया। अब ये फिर नीचे आएगा तो मैं इसको एवरेज कर लूँगा। लेकिन मैंने काफ़ी बार टाटा मोटर में, बहुत बार, लगभग 30-40 बार ऐसे प्रॉफिट निकाला स्विंग ट्रेडिंग करके। नीचे आता था, जैसे मैं उसका 400 का 420, 40 हाई में उसका 450 का टारगेट रखते थे और नीचे लो 400। जैसे वो 400 से नीचे आना लगता, ऊपर 450 तक जाता तो मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेता था। तो जैसे वो 400 से फिर 450 से 445, 40 आता, फिर उसमें थोड़े थोड़े मैं ऐड करके एवरेज करनी शुरू कर देता था। तो काफ़ी बार ऐसे करके मैंने प्रॉफिट बनाया। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब मेरे पास 600 शेयर थे तो मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसको सेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टॉक वो नीचे आया ही नहीं। नीचे आया मतलब कि इतना सा आया कि जैसे इतनी क्वांटिटी हम कर नहीं पाए। जैसे मान लीजिए अभी आपने 425 में, आपने 420 में सेल किया हो, फिर आप वेट करोगे फिर 400, फिर 15 पे आ जाए, 20-10 पे आ जाए, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, तो उसके बाद फिर वो नीचे आया ही नहीं। तो आज आप देख रहे हैं टाटा मोटर लगभग 670-80 तक चला गया, तो लगभग आपने डबल प्राइस के ऊपर ये जाने वाला है। तो आप देखिए 600 शेयर की क्वांटिटी अगर डबल हो जाती है, अभी सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, अगर आप उसको हम थोड़ा होल्ड रखते अपने उस हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखते तो पैसा हमारा डबल होने में सिर्फ 2 महीने लग रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगे। अब तक ही अगर हम वेट करें तो 5 महीने लग गए, 4-5 महीने लग गए। अब उसमें और भी काफ़ी बल्कि स्ट्रॉन्ग है टाटा मोटर, तो वो अभी उसका टारगेट 700 से ऊपर 1000 के टारगेट आ रहे हैं। तो अगर वो कोई 6 महीने, साल और उसको होल्ड करके रखेगा तो वो 1000 के पास पहुंचने वाला है टाटा मोटर। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि आपका प्रॉफिट तो हुआ स्विंग ट्रेडिंग में भी, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपका प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ। लेकिन जो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो होल्ड करके बैठे रहते हैं, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वो 425 या 450 पे आपका 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा होता है, फिर वो आपके प्राइस के ऊपर फिर नीचे आ जाता है, फिर आपके प्राइस से भी नीचे चला जाता है तो आपका लॉस हो जाता है, आपका लॉस शो करने लगता है। तो उस वक्त फिर आप पछताते हो कि मैंने इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो दोनों चीज़ों में आपका आपको देखना पड़ेगा
दोनों साइड में कुछ भी हो सकता है। कभी आपका प्रॉफिट होगा तो भी आपको लगेगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से इन दोनों सिचुएशन में आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है स्टॉक बहुत सारे नीचे चले जाते हैं, इतनी बड़ी करेक्शन में आ जाते हैं, तो आप उसमें एवरेज करके अपना अच्छा प्राइस सेट कर सकते हो। अगर अच्छी कंपनी का शेयर होगा तो आपको डिविडेंड से इतना पैसा आता रहेगा कि आपको अच्छा लगेगा। जैसे कोल इंडिया की एग्जांपल की बात करें, अभी लगभग 1 महीना पहले ये 210 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 210, 15, 20 तक कर रहा था, तो आज लगभग ये 320 पर चला गया। 100 रुपये का इसने मूव दिखाया और बहुत ही अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अब इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। तो इस तरह से अच्छी कंपनी के शेयरों में आप कैश में काम करोगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हो तो फिर दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पहले सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लोगे, उसके ट्रिक्स सीख लोगे, उसकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या उसके टेक्निकल्स होते हैं, अगर आप ये समझ लोगे और उसके बाद उसको स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो फिर आप बच सकते हो। प्रॉफिट होना श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बच सकते हो, कहीं प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर लॉस होगा तो आपका लॉस हेज के साथ थोड़ा लॉस कम होगा, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर चांस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस के ही होते हैं, प्रॉफिट के कम होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं हमेशा उनको यही सलाह देता हूँ, समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार आप देखोगे इतने दोस्तों अच्छे स्टॉक होते हैं, आप उसको गूगल पे जाके सर्च करोगे, उसका प्राइस देखोगे कि जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, उसका प्राइस कितना था और आज कितना प्राइस है। उसके प्राइस के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर मल्टी डिवाइड करके देखो, मान लीजिए कि किसी शेयर के आप देखो, टाटा मोटर की बात कर लो, चाहे कोल इंडिया की बात कर लो, मारुति की बात कर लो, कि मारुति का शेयर जब मतलब कि NSE और BSE में लिस्ट हुआ था 2003 में, तो ये शेयर का प्राइस था 170 रुपये। तो 2003 से लेकर आज 2023 आ गया, लगभग 20 साल। 20 साल में 170 का शेयर 11,000 के आसपास आ गया, 10,000 के ऊपर है। 10,800-900 का उसने हाई बनाया, अप्रॉक्सीमेट 11,000 के आसपास। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि 1 लाख रुपए को 170 से डिवाइड करिए तो आपके पास कितनी शेयर की क्वांटिटी आती है। अब उसी क्वांटिटी को आप आज के शेयर के मल्टीप्लाई प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आपका 1 लाख कितने लाख बन जाता है ये आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपके 20 साल लगे। और दूसरा, इसके ऊपर दूसरा पार्ट भी होता है डिविडेंड का, और डिविडेंड का भी सारा डाटा आप गूगल से निकाल सकते हो कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है मारुति, उसने अब तक कितना डिविडेंड दिया, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट में आप सारा कैलकुलेट प्लस करके देखिए कि मान लीजिए उसने 1,000 या 1,500 या 2,000 का डिविडेंड दिया टोटल अब तक, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी थी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी दोस्तों आंखें खुल जाएंगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में कितनी पावर है। आपने 1 लाख रुपया लगाया तो लगभग आपका करोड़ों रुपया बन गया। ऐसे लोग शेयर मार्केट से करोड़पति बनते हैं पेशेंस के साथ। तो बहुत बड़े जितने भी दिग्गज हैं, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, तो उन लोगों ने जितना भी पैसा बनाया लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बनाया। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बाद आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आपके पास पैसा, करोड़पति आप बन जाते हो, फिर पैसे के साथ आपका पैसा और बनना ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो पेशेंस के साथ कैश में काम करिए, ऑप्शन को छोड़िए। तो दोस्तों ये तो एक हमारी होगी जर्नल बातें। अब हम मार्केट पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे कि फ्राइडे को कैसी रही थी मार्केट, और मार्केट अब मंडे को कहाँ पर ओपन हो सकती है, और पूरे मंथ की अगर वीक की बात करें और मंथ की बात करें नवंबर में, तो मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों बाज़ार पर हम एक नज़र मारते हैं। पहले अगर हम बात करें आज निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज अच्छा गेन दिखाया 1%, 190 पॉइंट इसने गेन दिखाया, पूरा लगभग 1%, पूरा 1% का प्रॉफिट। और वहीं पे निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी आज 500 पॉइंट गेन किया, लगभग 1.25%। सेंसेक्स की बात करें तो इसने भी 1% का गेन दिखाया, 634 पॉइंट। तो कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों के तीनों इंडेक्स काफ़ी नीचे आ गए थे, जैसे मार्केट थोड़ी क्रैश हो रही थी।
तो इतनी सी दोस्तों करेक्शन तो थोड़ी बनती है। जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 20,200 का इसने हाई बनाया था, तो वहाँ से आज अब तक का देखें तो 1200 पॉइंट ये नीचे आ गई, तो लगभग 5% लगभग 5-6% इसने करेक्शन दिखाई है। तो इतने हाई के बाद इतनी करेक्शन बनती है। अब जो जो स्टॉक गिरे हुए हैं, ये इस हिसाब से अगर आप स्टॉक देखोगे तो जो स्टॉक नीचे है आप उसमें एंट्री कर सकते हो, जो स्टॉक ऊपर चले गए हैं आप उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसने भी आज 500 पॉइंट का मूव दिखाया था। अब हम दोनों इंडेक्सों को समझने की कोशिश करेंगे। और नीचे अगर आप देखें इंडिया विक्स देखें तो आज 7% नीचे था। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में इस चीज़ का बेनिफिट रहता है, इसको समझना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इंडिया विक्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन बाइंग करनी हो, जैसे अब ऑप्शन बाइंग करनी हो तो ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी नीचे आ जाते हैं जब ऑप्शन इंडिया विक्स नीचे होता है। तो अगर आपने सेलिंग करनी हो तो आपको प्राइस कम मिलेंगे, तो बाद में अगर इंडिया विक्स ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा जिसमें आपको लॉस हो सकता है। इस तरह से जब अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी हो तो जब इंडिया विक्स नीचे हो तब आपको बाइंग करनी चाहिए, जब इंडिया विक्स ऊपर हो तब आपको सेलिंग करनी चाहिए। ये भी एक अच्छा फार्मूला होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। तो चलिए एक एक करके हम तीनों इंडेक्सों को समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी ने आज, इसका प्रीवियस था 18,857, तो आज ये ओपन होता है 18,928 पे, लगभग ये 100 पॉइंट के आसपास ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खोलने के बाद फिर ये अपना हाई बनाता 19,076 पे आ जाता है। तो इसने जो लो बनाया था वो था 19,926, जो इसकी ओपनिंग पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे जाता। उसके बाद फिर सारा दिन बाजार ऊपर ही रहता है। तो ऊपर अपना हाई बनाने के बाद फिर थोड़े से पॉइंट नीचे आके 19,047 पे ये क्लोज कर देता है, लगभग 1% का गेन करके। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए कितने दिनों से मार्केट गिरी, लगभग 1 2 3 4 5 6 दिन मार्केट लगातार गिरी। तो 6 दिन गिरने के बाद आज इसने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया। इसकी RSI की हम बात करें, जो इसका आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं 35 पे, तो इसका RSI अब 35 पे आ गया। ये इसके 200 मूविंग एवरेज की लाइन है 18,612 पे। तो इसकी ये येलो कलर की 50 डेज़ की मूविंग है 19,588। तो अब ने इसको इन्हें ब्रेक डाउन कर दिया। इसने मिडिल ब्लोइंजर बैंड को भी काट दिया, अपर को, लोअर को, वो सभी लाइनों को इसने काट के ये नीचे चला गया था। लेकिन आज इसने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, ऊपर आ गया। तो 3-4 दिन अगर आप देखोगे, 5 दिन, तो यहाँ से 19,800 से 800 से भी ऊपर से लगभग ये गिरता हुआ 19,000 पे आ गया। लगभग 800-900 पॉइंट का इसने लूज दिखाया 4 दिनों में। तो आज इसने जो रिवर्सल दिखाई थोड़ा सा कवर कर लिया, लेकिन 4 दिन पहले की बात करें तो ये 1000 पॉइंट नीचे चला गया था। तो जिसके चलते दोस्तों काफ़ी मार्केट में थोड़ी दहशत थी, लोगों में डर था कि कहीं मार्केट और क्रैश ना कर जाए। तो अब इसके अगर हम RSI की बात करें इसके, तो उस हिसाब से ये अब अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोलता आपको पोजीशन दोनों साइड की बनाकर चलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी ने कॉल को बाई किया होगा तो उसका कितना लॉस हो गया होगा, सारा का सारा पैसा ख़त्म। अगर उसने कॉल और पुट दोनों को बाई किया होगा या दोनों को सेल किया होगा, अपनी पोजीशन को हेज करके चला होगा, तो उसका एक साइड में प्रॉफिट और एक साइड में लॉस होगा। तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा। जब एक साइड में बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है एक साइड में, तो एक साइड में प्रॉफिट कम होता है, दूसरी साइड में लॉस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट थोड़ा हो, लेकिन उससे थोड़ा सा तो रिकवर हो जाता है ना, आपके इतनी बहुत बड़ा आपको लॉस नहीं होता। तो इसको समझना चाहिए, आपको दोनों साइड पोजीशनें बनाकर चलनी चाहिए अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो। तो अगर हम देखें इसके कौन से शेयर थे आज भाग रहे थे, जो आज सबसे आगे था एक्सिस बैंक, लगभग आज 3.25% भागा। टाटा कम्युनिकेशन देखिए फिर आज 3% भागा। SCL टेक की बात करें, ये भी 3% ऊपर था। कोल इंडिया 313 पे आ गया आज, देखिए अब इसी की बात हम कर रहे थे। SBI की बात करें 560 पे आ गया। टाटा मोटर 640 पे आ गया। और सिप्ला की बात करें, ये 2.25% ऊपर था। नेस्ले इंडिया 2% ऊपर था। बजाज ऑटो भी आज 2% ऊपर था। NTPC की बात करें तो ये भी आज 2.25% लगभग ऊपर था। ONGC ऊपर था 2%। आइसर मोटर 3400 पे आ गया। आपको
मैंने ये फिर अभी थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, लेकिन मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग में जब 3300 पे जब आया था मैंने तब भी आपको रिकमेंड किया था। अब 3300 के बाद जब 3500 जाने के बाद फिर 3400 पे आ गया। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग कितनी बार कितनी मूवमेंट है इस शेयर में। 100 रुपया ये ऊपर नीचे होता, मान लिया आपने 10 शेयर बाई कर लिए, 100 रुपया ऊपर जाता तो आप बेच सकते हैं, फिर नीचे आता फिर बाई कर लीजिए। तो ऐसे आप कितनी बार साल में, मान लीजिए कि आपने एक दिन में स्टॉक मार्केट से 1% निकाल लिया, तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि एक साल में 250 दिन की मार्केट होती है। तो 250 दिन में अगर आप डेली 1% भी निकालोगे तो आपका 250%, दिखने में 250 लग रहा है ना, लेकिन वो 250% का भी आपका 400% बन जाएगा जब उसमें आपकी कंपाउंडिंग बनेगी। तो कम इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर आपको पता लगेगा कि हमने कितना प्रॉफिट किया। तो ये देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये कितने करेक्शन पे आया हुआ, 2265। तो आज ये 40 रुपये बढ़ा है, इसका मतलब ये कल तक तो 2200 को भी इसने काट दिया था, 2200 से भी ये नीचे था। तो कितना इसने आपको मौका दिया एंट्री करने का। तो अच्छी कंपनी का शेयर दोस्तों जब नीचे आता है तो वो आपको एक एंट्री करने का मौका देता है। इन्फोसिस की बात करिए, फिर देखिए 1380 पे आ गया, 1500 चला गया था, फिर यहाँ से आ गया नीचे। अपोलो हॉस्पिटल ये भी नीचे आ गया। मारुति की बात करें तो 10,500 पे है। LT आज 1.25% ऊपर था। विप्रो भी आज ऊपर था, लेकिन देखिए 400 से फिर ये नीचे आ गया, 382 पे आ गया। पावर ग्रिड 200 पे आ गया। भारती एयरटेल आज 1% ऊपर था। IOC आज 0.25% लगभग। सन फार्मा आज 0.25% ऊपर था। टाइटन 0.25%। कोटक बैंक भी आज ½ % के आसपास का गेन दिखाया। HDFC बैंक, HDFC लाइफ की बात करें तो ये भी ½ % ऊपर था। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये भी आज ½ %। JSW स्टील, ICICI बैंक, TCS, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक देखिए 1470 के आसपास मिल रहा है, कितना अच्छा शेयर है ये। 1470 इसका लगभग एक साल पहले का प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे प्राइस के ऊपर आपको मिल रहे हैं। जो शेयर भाग गए उनको छोड़िए, जो शेयर अभी नीचे हैं उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ग्रासिम की बात करें, श्री सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए फिर से 2480 के पास आ गया ऊपर, 2500 के ऊपर काफ़ी चला गया था, फिर नीचे आ गया। डिवीज लैब, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक सीमेंट और हीरो मोटर कॉर्प, जो सारे के सारे शेयर आज थोड़े थोड़े से ही गिरे थे। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था डॉक्टर रेड्डी। इसका जो डिविडेंड, इसका जो रिजल्ट थे उसके इवेंट चल रहा था, इसका डिविडेंड एक्स रिकॉर्ड भी होगा। UPL की बात करें तो ये भी लगभग फ्लैट ही था। SBI लाइफ की बात करें तो ये भी फ्लैट था। एशियन पेंट आज थोड़ा सा गिरा, ये भी। ITC की बात करें तो ये भी थोड़ा ही गिरा। हिंडाल्को, BPCL ये थोड़े आज शेयर फ्लैट ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गिरे 2 शेयर वो ½ % के आसपास ही गिरे। तो इस तरह से जो गिरने वाले शेयर थे वो आज कम थे और बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे। इसके PCR की हम बात करें तो PCR जो 2 नवंबर की एक्सपायरी आएगी उसका PCR अगर हम देखें तो 0.75, जो अभी भी बेरिश मोड में हम इसको मान सकते हैं। और अब इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन है वो 19,000 के पास की दिख रही है, जो इसके करंट लेवल के आसपास ही है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी भी अब इसका जो डाटा निकल के आ रहा है PCR लेवल के हिसाब से वो भी 19,200 के आसपास का ही निकल के आ रहा है। तो मंथली जो वो थोड़ा सा अभी PCR इसका 1.26 है, जो थोड़ा सा हम बुलिश को मान सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का जो प्रीवियस था वो था 42,280। तो कितना करेक्ट हो गया, निफ्टी बैंक कितना नीचे आ गया, 46,000 से लगभग 4,000 पॉइंट तक ये नीचे आ गया, 46,000 तक चला गया था। तो आज ये 42,280 पे था, तो ये ओपन होता 42,550 पे, लगभग ये 250 पॉइंट गैप अप खुलता। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना लो जो इसका था वही था 482 ओपनिंग पॉइंट से 100 पॉइंट, फिर नीचे भी आता है, उसके बाद फिर अपना ये हाई बनाता है, काफ़ी ऊपर चला जाता है, 42,840 पे चला जाता है, और लास्ट में फिर थोड़ा सा नीचे आके 60.780 पे ये क्लोज कर देता है, 500 पॉइंट गेन दिखा के 1.25% के हिसाब से। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए कहाँ से ये गिरता हुआ आया, ये लगभग ये देखिए निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से अगर हम इसका हाई देखें तो देखिए यहाँ था 46,250 से अब ये 42,800 पे आ गया,
लेकिन अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो लगभग ये 42,000 के पास आ गया था। 42 और 46 की बात करें तो 4,000 पॉइंट की इसने करेक्शन दिखाई अपने लगभग, ये ट्रेडिंग सेशन हम गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 20 दिनों में, ये लगभग ये लास्ट का जो अक्टूबर था 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर के लगभग अक्टूबर में ये गिरना शुरू हुआ। तो पूरा का पूरा ये नीचे कितना 4,000 पॉइंट की इसने करेक्शन दिखाई। तो इसमें निफ्टी बैंक के दोस्तों, निफ्टी बैंक का इंडेक्स गिरा है ना, तो आप देखिए कौन से शेयर गिरे हैं, तो आप उसमें से वो शेयर आप उठा सकते हैं, बजाय आपको निफ्टी में इंडेक्स में ऑप्शन करने की बजाय आपको जब जो स्टॉक इंडेक्स गिरता है तो आप देखिए कौन से शेयर है। निफ्टी बैंक में आपको देखा 12 शेयर हैं, 12 बैंकों के शेयर हैं, तो आप देखिए कौन से शेयर ज़्यादा गिरे हैं, जो शेयर ज़्यादा गिर गए आप उसमें पोजीशन बनाइए। तो जैसे जो ऊपर रिवर्सल आएगा तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही कहाँ है, आप बात को समझिए। यहाँ से अब 4,000 पॉइंट इसने करेक्शन दिखाई निफ्टी बैंक ने। तो निफ्टी बैंक में जो 12 बैंक का शेयर हैं वो देखिए भी कौन से शेयर ज़्यादा गिरे हैं इन 20 दिनों में। जो ज़्यादा गिरा आप उसमें एंट्री करिए, उसको बाई करिए। जहाँ चार सारे के सारे 12 के 12 शेयर ही बाई कर लिए आप, यहाँ पे अगर कॉल बाई करोगे तो कॉल मान ला बाई कर ली तो मार्केट शेयर और नीचे गिर गया तो आपका लॉस हो जाएगा। जिस एक्सपायरी का आपने स्ट्राइक प्राइस लिया होगा तो उसमें आपको बंद करना पड़ेगा, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 50,000 20,000 1 लाख जितना भी पैसा करें तो वो सारे के सारे अगर निफ्टी के 12 बैंकों में कर दोगे, मान लीजिए कि आपके पास 12,000 है तो आप 1,000 में 12 शेयर ही बाई कर लो एवरेज के हिसाब से। तो जब ये 12 शेयर ऊपर जाएंगे तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो ये 12 शेयर ऊपर आएंगे। जब ये ऊपर आएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत क्या है, निफ्टी बैंक के इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है, इतना रिस्क उठाने की कि आपका पैसा जीरो हो जाए। तो इस स्ट्रैटेजी से भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए भागने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज निफ्टी बैंक का, आज पीएनबी लगभग 4.5%। ये देखिए 4.5% गिर आज बढ़ गया। तो जब ये इतने दिनों से गिरा था तो जिसने नीचे पे इसको उठाया आज उसका अच्छा प्रॉफिट हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें ये 4%, एक्सिस बैंक 3%, एसबीआई भी आज लगभग 2.5%, इंडसइंड बैंक भी आज 2.25%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 1.25% और एसबीआई, ये सारे के सारे बैंक आज 12 के 12 बैंक ही वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। तो इतने दिनों से ये 12 बैंकों के शेयर गिर रहे थे, तो अब जैसे आज ये 1% बढ़ गया तो आपके 12 के 12 बैंकों में आपने एवरेज डाली होती 1 लाख रुपया, तो आपका उस हिसाब से 1% बढ़ जाना था। तो इस तरह में आपका रिस्क नहीं कोई होना था। अगर जो शेयर नीचे आता आप उसको एवरेज करते रहते। इसके पीसीआर की बात करें जो 1 नवंबर की एक्सपायरी है वेडनेसडे को, इसका पीसीआर 0.89 है और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन अब 42,700 के आसपास की आ रही है। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी भी अब इसकी 43,500 के आसपास की मैक्सिमम क्लोजिंग पेन बनकर आ रही है। और इसका पीसीआर अगर हम देखें तो ये 0.98 है, जो अभी थोड़ा बुलिश मोड में रिवर्सल आने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आगे हम देखें दोस्तों एफआईज की क्या पोजीशन थी। एफआईज की दोस्तों हम बात करें तो एफआईज ने आज कैश में 1500 करोड़ की इन्होंने बाइंग की और नेट अगर हम पूरे अक्टूबर मंथ की अब तक की बात करें तो 26,598 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी कैश में। वही डीआईज की बात करें तो डीआईज ने इनके अगेंस्ट 313 करोड़ की आज बाइंग की और नेट मंथ की बात करें तो 23,437 करोड़ की इन्होंने 26 करोड़ की सेलिंग की और इन्होंने 23 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को थोड़ा सा संभाल लिया, मार्केट को क्रैश नहीं होने दिया, संभाल लिया। वहीं इनके फ्यूचर की बात करें तो एफआईज ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने आज 111 करोड़ के सेल कर दिए और टोटल मंथ की अगर हम बात करें तो 5785 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी। इस तरह से इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया। इसके अगर इंडेक्स के जो ऑप्शंस थे उसकी बात करें तो इसमें तो इन्होंने पूरे अक्टूबर मंथ में बहुत ही दबा कर इन्होंने सेलिंग की है। आज इन्होंने 1904 करोड़ की सेलिंग की और नेट मंथ की अगर हम बात करें तो 2,15,512 करोड़ की बहुत ही बड़ी इन्होंने सेलिंग की है। इस तरह से दोस्तों ये मैनिपुलेट करते हैं, एक सेगमेंट में इतनी सेलिंग कर देते हैं उसको नीचे गिरा देते हैं। ये इंडेक्स के जो ऑप्शंस है
जो जैसे मार्केट गिरी है उसी का नतीजा है। इन्होंने इतनी सेलिंग कर दी कि इंडेक्स को गिरा दिया, तो अब वो दूसरे तरीके से इंडेक्स गिरेगा तो स्टॉक में उठा लेंगे। ऐसे कुछ ये मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट ही निकालेंगे और हम इसमें फंस सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा, जो ऑप्शन को नहीं करता, कैश में काम करता है, वो प्रॉफिट में रहेगा, और जो ऑप्शन में काम करता है वो प्रॉफिट अपना लॉस भी कर सकता है। इस तरह से अगर हम स्टॉक की बात करें तो इन्होंने 373 करोड़ की इन्होंने आज इसमें बाइंग की है। तो आज की जो इसकी बाई है उसकी ही एवरेज का अगर हम देखें तो 317 करोड़ की इनकी नेट अब अक्टूबर मंथ की इस सेगमेंट में बाइंग आ रही है। उसी के अगेंस्ट अगर इसके स्टॉक के ऑप्शन देखें तो स्टॉक के ऑप्शन आज इन्होंने 181 करोड़ के बाई किए, और नेट मंथ की बात करें तो 1486 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक सेगमेंट में बाइंग करते हैं, एक में सेलिंग करके उसको मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो आगे अगर हम देखिए मार्केट की, यूएस मार्केट की, हमारे इंडेक्सों की बात करें तो हमारे आज हरियाली में थे। विक्स नीचे था, डाउ जोन अब थोड़ा नीचे है, S&P 500 नीचे है, नैस्डैक थोड़ा पॉजिटिव है, स्मॉल कैप 2000 नीचे है, S&P 500 विक्स ऊपर है, S&P कनाडा, ये सारे आप देखें, बोस्पा का देखें थोड़ा नेगेटिव है, और ये सारे के सारे बाज़ार आप देख रहे हैं, ये कुछ बाज़ार नेगेटिव है, कुछ बाज़ार पॉजिटिव है। इस तरह से मार्केट का अगर हम मूड माहौल देखें तो जो आप देखें इसराइल की जो मतलब कि वार चल रही है उसके चलते भी यूएस मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट रहता है। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपको अपनी पोजीशन ऑप्शन के हिसाब से दोनों साइड की बनानी चाहिए। कंट्री वाइज अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के आज पाँचों इंडेक्स पॉजिटिव थे, चाइना के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, हांगकांग के भी पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, इंडोनेशिया के 4 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था, जापान के 4 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। वहीं मलेशिया की बात करें तो 3 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे, पाकिस्तान के पाँचों नेगेटिव थे, फिलिप्स के तीनों इसी के साथ तो उनकी वार चल रही है इसराइल और फिलिप्सिन की, तो इनके 3 इंडेक्स आज नीचे थे। सिंगापुर भी आज नीचे था, साउथ कोरिया के 4 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था, श्रीलंका का 1 पॉजिटिव था और 1 नेगेटिव था। वही ताइवान की बात करें तो ताइवान के 3 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। थाईलैंड की बात करें तो आज थाईलैंड के पाँचों इंडेक्स आज 1% के ऊपर ही सारे आज पॉजिटिव थे। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें मार्केट का मूड माहौल, तो मार्केट का मूड माहौल जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स है, क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर चला गया जो हमारे लिए नेगेटिव है। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें वो भी हमारे लिए अब नेगेटिव का काम कर रहा है, काफ़ी ऊपर चला गया। यूएस आइनर की बात करें वो भी हमारे अगेंस्ट है। 10 ईयर यील्ड की बात करें वो भी हमारे अगेंस्ट है, जिसके चलते मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। तो ये दोस्तों मार्केट का मूड फिर से रिवर्सल होता रहेगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन बायर और ऑप्शन ट्रेडर होंगे, ऑप्शन बायर और सेलर होंगे, उनको उसी टाइम के हिसाब से अपनी मजबूरी में वो प्रॉफिट और लॉस बुक करना ही पड़ सकता है। लेकिन जो कैश में काम करते हैं जो लोग, उनको कोई इतनी, जब मार्केट गिर जाती है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोविड का टाइम भी देखा, भी कोविड के टाइम पे भी इंडेक्स कितना नीचे चला गया था, तो उसके बाद भी इंडेक्स ने कितनी रिकवरी दिखाई है। 7000 8000 पे इंडेक्स चला गया था, जो अब 20000 तक आ गया। तो इस तरह से ये जो टेम्परेरी इफ़ेक्ट रहते हैं, इसका इफ़ेक्ट तो रहता ही है, लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शन करोगे तो आपको इमीडिएटली अपना लॉस बुक करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कैश में काम करोगे तो आपको एक मौका मिल जाता है उसमें एवरेज करने का और होल्ड करने का, और आपका प्रॉफिट बनने के चांस बन जाते हैं। तो 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक दोस्तों, ये देखिए एशियन पेंट की बात हम करें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन ये देखिए कितना करेक्ट हुआ यहाँ से। अगर हम इसकी बात करें तो इसने कितनी करेक्शन दिखाई है यहाँ से। इसी स्लाइड में हम देखें तो ये 3325 से गिरता हुआ आज 2955 पे आ गया, लेकिन अगर हम कल नीचे लो इसका देखें तो लगभग ये 2940 तक भी आ गया था। तो 2940 इसने लगभग 400 रुपये का इसने लूज़ किया। लगभग आप ट्रेडिंग सेशन गिन सकते हैं यहाँ से, तो ये लगभग 10-15 दिनों में यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अब ये वी शेप रिकवरी भी दिखा सकता है। तो जब आप यहाँ पे बाई करिए, कम क्वांटिटी बाई करिए, एक साथ मत करिए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा और भी गिरे। तो दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 शेयर बाई करने की कैपेसिटी है,
आपके पास कैपिटल है, तो आप क्या करिए, जहाँ पे 20 शेयर बाई करिए, 20 शेयर बाई करिए। इसको आप वैल्यू वाइज अपनी कैपिटल का 20%, चाहे आप जितने शेयर लेने उसका 20 शेयर, तो दोनों साइड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका 20% भी कर सकते हो। अगर आपके पास 100 शेयर बाई करने के आप कैपिटल है तो आप उसके 20 शेयर ले सकते हो। मिनिमम 5 पार्ट में आप इन्वेस्ट करिए। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए कि आपने 20 शेयर बाई कर लिए, तो यहीं से अगर थोड़ा और नीचे चला जाएगा, अपना प्राइस के मान लीजिए 100 रुपये और नीचे भी चला जाएगा, तो 20 शेयर आप और ऐड कर लोगे तो आपका इस दोनों के बीच का प्राइस आ जाएगा। मान लीजिए जैसे ये 2950 है, तो मान लीजिए 2850 भी आ जाएगा, तो 28 और 2950, 50 रुपये का आपका एवरेज नीचे आ जाएगा, तो आपका 2900 प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 50 रुपये नीचे रहेगा, तो जैसे आप में रिवर्सल आएगा तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे कम क्वांटिटी से आप एवरेज कर सकते हैं और आप अपना टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से ये नीचे आया था 3325 पे, तो जैसे ये 3325 आएगा आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें देखोगे आपका प्रॉफिट बनने के चांस हैं। दूसरा देखिए, ये देखो टाटा स्टील की बात करें तो ये भी कितना 135 का इसने हाई बनाया था, तो 135 से ये गिरता हुआ अब कितना आ गया 119 पे। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गया है जिस पे आप इसमें बाइंग कर सकते हो। इसका RSI देखें तो 36 है, जो थोड़ा सा शॉर्ट बेरिश को पार करता हुआ लॉन्ग बेरिश वाली साइड में जा रहा है, लेकिन हो सकता है ये मंडे को थोड़ा सा रिवर्सल करके थोड़ा ऊपर आ जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास आप सेंटर में होंगे, आपके पास 100 शेयर, मान लो 100 शेयर जहाँ 1 लाख रुपया होगा, 50,000 के आपने शेयर बाई कर ली इसी प्राइस के ऊपर, तो अगर शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा 2%, तो आपको 50,000 के ऊपर 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 2-3% नीचे जाएगा तो आपके पास पैसा होगा उसको एवरेज करने के लिए, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जब भी ये ऊपर आएगा आप इसका नीचे का 110 तक का रख सकते हैं, ऊपर आप इसका 130 तक रख सकते हैं, 35 तक रख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी बहुत ही बढ़िया एक क्या कहते हैं वो ट्रेडिंग जोन है। इस ट्रेडिंग इसमें बीच में देखिए कितनी बार, अब देखिए यहाँ से किसी ने बाई किया होगा तो उसने मान लिया कि यहाँ पे जाके उसने सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट लिया उसने 117 पे किसी ने बाई कर लिया, 135 17 रुपये का किसी ने प्रॉफिट लिया। तो ये 117 का शेयर 1 लाख रुपए के कितने शेयर आ जाते हैं, लगभग ये 950,000 के आसपास शेयर आ जाते हैं। तो 1000 शेयर जिसने बाई किया 17 का प्रॉफिट लिया, तो 17,000 उसने प्रॉफिट कर लिया कुछ ही दिनों में। अब इसी को अब दूसरी तरह मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, तो जब भी बाई करना तो कम क्वांटिटी करनी है। तो मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर की ऑप्शन थी, तो आपने यहाँ पे 100 शेयर बाई कर लिया, फिर आपने यहाँ पे 100 शेयर बाई कर लिया, फिर आपने यहाँ पे 100 शेयर बाई कर लिया, तो आपने यहाँ पे 100 कर लिया, यहाँ पे कर लिया और आप यहाँ पे कर लिया। तो कितनी बार आपने 100 किया, 1 2 3 4 5 और 6, आपने सिर्फ 600 शेयर बाई किया 135 से लेकर 117 के 19 के बीच, 19 रुपये के बीच जब ये शेयर गिर गया 10%, तो आपने इसको 5-6 बार एवरेज में कर लिया। अब यहाँ से और 110 तक भी आएगा तो आपके पास और पैसे हो गए, 100 तक भी आ जाए तब भी आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा होगा। तो जब दोस्तों फिर आप इसकी एवरेज ट्रेडिंग जोन रखिए आप यहाँ पे, जब ये फिर यहाँ पे आएगा ना, फिर जब ये 110 तक आएगा फिर आप इसका पहला टारगेट रख सकते हैं 120। तो 110 से 120 10 रुपये का प्रॉफिट, तो आपके पास 1000 शेयर होगा तो आपका 10,000 का प्रॉफिट होगा। जैसे ही आप 10,000 आप सारे का सारा 1000 शेयर सेल कर दोगे, तो नेक्स्ट डे जैसे 110 से फिर 108 आते, चाहे 112 चला जाए, 112 पे फिर आप 200 शेयर बाई कर सकते हैं। पहले आपने 100 किया था क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर से नीचे आ गया था। जब ये फिर वहाँ से रिवर्सल ऊपर नीचे जाने के लिए तैयार होगा, तब आप 1000 शेयर को 200 में ऐड करोगे। अगर 1200 पे 12 पे आएगा, 112 पे आप 200 शेयर बाई करिए, अगर फिर 8 पे आएगा फिर 200 शेयर बाई करिए, अगर उसके ऊपर फिर 14 पे जाएगा, तो ऐसे आपकी फिर एवरेज उस हिसाब से बनेगी, तो आपका प्रॉफिट बनेगा बहुत ही बढ़िया। तो ये दोस्तों अच्छी कंपनी के शेयर डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, तो आपका डिविडेंड से भी प्रॉफिट बनता रहेगा अगर ये शेयर नीचे आ भी जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।